Good morning, student. Today we will discuss of chapter 9 issue of debenture lecture first debenture. Today is our topic is debenture. आज हम डिवेंचर्स की थ्योरी स्टडी करेंगे. हम ये देखेंगे कि डिवेंचर्स है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर, व्हाट आर द फीचर्स एंड differences between debentures and share. So under it इसके अंडर में आप देखेंगे हम फीचर्स डिवेंचर की बात करें, जैसे भी हमने आपको बताया. और आप बच्चे इस चैप्टर को पूरा ध्यान से समझेंगे तो आप इन सभी के कॉन्सेप्ट, डिफरेंसेस बिटवीन डिवेंचर्स एंड शेयर्स, डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर में क्या डिफरेंसेस हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, आप ये बहुत ही अच्छे से सरलता से इसके ऑल इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं. तो हम आज देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर. मीनिंग: debenture is a written instrument or document issued by the company acknowledging our debt. Means debenture is an acknowledgement or certificate issued by the company towards debenture holders. Here company accepted that company taken some amount as loan from debenture holders and company will be payment after a fixed period. तो ये डिवेंचर होल्डर और कंपनी में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी डिवेंचर होल्डर से लोन लेती है. मींस डिवेंचर एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ने पर्टिकुलर पर्सन से लोन लिया हुआ है. तो डिवेंचर उसका एक सर्टिफिकेट होता है और इसमें पूरा फिक्स्ड होता है कि कंपनी कब इसको रीपेमेंट करेगी, क्या इसका इंटरेस्ट रेट होगा. तो जनरली डिवेंचर्स में ये इन्फॉर्मेशन होता है. और डिवेंचर्स को हम ये देखते हैं कि डिवेंचर एक तरह से कंपनी को जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो वो शेयर इशू करके कर लेती है, बट जनरली ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो एक लिमिटेड होती है. उसके बाद भी यदि कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को अपने बिजनेस को और ग्रोथ करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए कंपनी डिवेंचर्स का यूज करती है. मींस लोन रिसीव करती है और इसके लिए इंटरेस्ट पे करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है. क्योंकि डिवेंचर्स के अंडर में जो मनी रिसीव करती है कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर की और अधिक बिजनेस को एक्सटेंशन करने के लिए डिवेंचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स है. ये लॉन्ग टर्म फंड्स होता है डिवेंचर्स. बच्चों हमने पहले भी देखा है कि कंपनी जो मनी कलेक्ट करती है तो उसके वेरियस सोर्सेस में हम देखे हैं कि डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन है जो कंपनी इश्यू करती है डिवेंचर्स और मनी कलेक्ट करके अपने बिजनेस में उसका यूज़ करती है और फ्यूचर में उसके मैच्योरिटी पीरियड पे उसको पेमेंट करती है. हाँ, यहाँ पर हम ये बात अवश्य देखेंगे कि डिवेंचर में कंपनी को इंटरेस्ट कंटिन्यूसली पे करना होगा. जनरली ये हाफ ईयरली वे में डिसाइडेड रहता है या जो भी एग्रीमेंट होता है कंपनी का, बट कंपनी को डिवेंचर्स में इंटरेस्ट कंटिन्यूसली पेमेंट करना होता है. क्योंकि ये एक चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो तो कंपनी को कंटिन्यूसली इंटरेस्ट पे करना होता है. डिवेंचर में ये एक बात अवश्य ध्यान रखी जाती है और ये कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस गेट हो जाता है. और हम देखेंगे कि जनरली जो शेयर होल्डर को पेमेंट करती है कंपनी, तो उसमें ये है कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी कंपनी अपने शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी या जो भी कंपनी को सुटेबल होगा उस तरह से पेमेंट करेगी शेयर होल्डर को. बट डिवेंचर्स को रिटर्न करना कंपनी के लिए नेसेसरी है.
यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंटिन्यूसली इंटरेस्ट भी पे करना होता है। और जो स्पेसिफिक और ये मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिस कंपनी पहले ही डिवेंचर होल्डर के साथ जो एग्रीमेंट करती है कि डिवेंचर्स का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कितना होगा, तो उस बेसिस पर कंपनी को मैच्योरिटी पर पेमेंट करना होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि डिवेंचर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच में ये एग्रीमेंट के अंडर में एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी डिवेंचर होल्डर को देती है, और वो ये कहती है कि हाँ, पर्टिकुलर अमाउंट हमने डिवेंचर होल्डर से एक लोन के वे में लिए हैं, लोन के रूप में लिए हैं, और इसका इंटरेस्ट भी जनरली फिक्स्ड होता है। हम देखेंगे कि डिवेंचर में इंटरेस्ट रेट इसमें हमेशा फिक्स होता है, और ये रेट शो होता है कि 9% डिवेंचर है और 10% डिवेंचर है, जो भी इंटरेस्ट इसका फिक्स किया गया है। तो डिवेंचर में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फिक्स्ड होता है, और जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि कंपनी को कंटिन्यूसली जो भी उसका पीरियड है डिसाइडेड, जनरली हाफ ईयरली बेस पर उसका इंटरेस्ट पे करना होता है। और अब हम देखेंगे फीचर ऑफ डिवेंचर्स। तो स्टूडेंट, फीचर ऑफ डिवेंचर में जैसा मैंने आपको बताया, डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें ये कंपनी एग्री करती है कि पर्टिकुलर अमाउंट डिवेंचर होल्डर से एज लोन गेट की गई है और उसको मैच्योरिटी पीरियड में पे करेगी, और जो इसका इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूसली इसको पेमेंट करेगी। तो डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एक सर्टिफिकेट है जिसमें कंपनी की लोन लेने की बात जो है वो कंपनी एक्सेप्ट करती है, और ये एक तरह का रिटन एग्रीमेंट है जिसको हम डिवेंचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट इन फिक्स्ड। कंपनी को डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड रेट होता है, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। जैसे मैंने भी को बताया, शेयर में जो भी रिटर्न है वो कोई फिक्स्ड नहीं होता है, परंतु डिवेंचर में इसकी जो प्राइम अमाउंट है वो पे करना है, और जो इंटरेस्ट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट है, वो कंटिन्यूसली पे करना है। तो यहाँ पर कंपनी को इस तरह से इंटरेस्ट, और जब रिडेम्पशन उसका मैच्योरिटी होता है तो रिडेम्पशन करना होता है, और मीन्स रीपेमेंट करना होता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर इज़ स्पेसिफाइड। जनरली डिवेंचर में जो भी इंटरेस्ट डिसाइडेड है कंपनी के थ्रू, वह डिवेंचर में हमेशा आप देखेंगे कि डिवेंचर के साथ नोटेड होता है। जैसा कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं, अगर 9% इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है तो डिवेंचर विल बी 9% डिवेंचर, इस तरह से हम इसको डिस्क्लोज करते हैं, और ये फिक्स्ड होता है। इट इज़ बोरिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अगर डिवेंचर के थ्रू मनी कलेक्ट की है तो ये डिवेंचर कंपनी के लिए एक लोन है, और कंपनी को लोन की अमाउंट पे करनी ही है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंटिन्यूसली इसका इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इस तरह से डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन होता है कंपनी के लिए, जो कंपनी एक अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए डिवेंचर इशू करती है, और इस मनी के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रोथ करती है, और एक मैच्योरिटी पीरियड पर इसका रीपेमेंट करती है, इंटरेस्ट कंटिन्यूसली पे करती है। इट इज़ नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। बच्चों, जर्नली जो डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर में जनरली ये होता है कि कंपनी के ऊपर अगर जब एक डिवेंचर होल्डर लोन प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो वह इस तरह का एग्रीमेंट करता है कि कंपनी कुछ गारंटी दे। तो जनरली जो डिवेंचर होते हैं उसके पीछे कंपनी कुछ गारंटी देती है असेट्स के वे में, कि यदि हम इसको पेमेंट करने पर
अगर कंपनी फेल होती है या कंपनी की कंडीशन कुछ इस तरह की नहीं होती है, तो इन असेट्स को सेल करके इसको कंपनसेट किया जाएगा। तो इस तरह से डिवेंचर में एक ये जनरली फीचर होता है कि कंपनी इसके वे में गारंटी देती है कि हाँ, हम पर्टिकुलर अमाउंट यदि पे करने में किसी तरह का प्रॉब्लम होने पर कंपनी की असेट्स को सेल करके इसका कंपनसेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि कंपनी को एज एक्सपेंसेस इसको चार्ज करना होता है इंटरेस्ट को, और ये एक तरह से कंपनी अपने प्रॉफिट में से देती जो उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी गेट करती है। तो कंपनी को एक फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट पे करना कंटिन्यूसली नेसेसरी है, उसको देना ही होगा। और ये हमने इस फीचर में देखा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये मान लिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ अ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। बॉन्ड, जनरली बॉन्ड को भी डिवेंचर वे में यूज़ किया जाता है। जनरल ये भी एक मतलब पूरे फीचर्स डिवेंचर के फॉलो करता है। बस इसमें हम ये कह सकते हैं द एक्सप्रेशन बॉन्ड जो है कंपनी, इसमें डिफरेंस ये करती है कि जैसे डिवेंचर में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, बॉन्ड में वह इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड्स में लगभग सभी फीचर्स डिवेंचर वाले ही हैं, बट जिस तरह डिवेंचर में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, डिस्क्लोज होता है, बॉन्ड में वह फीचर नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस कह सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर? तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि शेयर चैप्टर हमने स्टडी कर लिया है। अब हम डिवेंचर देख रहे हैं, तो डिवेंचर के जो बेसिक हैं वो लगभग, जब हम न्यूमेरिकल अकाउंटिंग इसको ट्रीट करते हैं, तो हम देखेंगे कि 80% शेयर से रिलेटिव ही रूल्स रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं। बट जो कुछ बेसिक डिफरेंस है डिवेंचर और शेयर के बीच में, वो हम अभी यहाँ डिस्कस करते हैं। ऑनरशिप, डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी का लेंडर और क्रेडिटर माना जाता है। जैसे डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है, तो एक तरह से कंपनी ने लोन लिया है, और ये डिवेंचर होल्डर ने लोन जो प्रोवाइड किया है कंपनी को, तो वह कंपनी के लिए एक लाइबिलिटीज़ है, लेंडर है, क्रेडिटर्स है। और शेयर में हम देखते हैं कि जब कंपनी शेयर के थ्रू मनी कलेक्ट करती है, तो जो शेयर होल्डर होता है वो अपने उस पार्ट का ऑनर माना जाता है। क्योंकि जैसे अभी हम पहले भी बताए हुए हैं आपको कि डिवेंचर में एक लोन लिया गया है कंपनी के द्वारा, कंपनी ने लोन लिया है, मींस जो डिवेंचर होल्डर है वो प्रॉफिट से उसका लेना देना नहीं है, उसको इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी जब भी होगी तो उसका रीपेमेंट होगा। बट शेयर होल्डर ऑनर माना जाता है कंपनी का, क्योंकि उसने रिस्क वियर कर रहा है, और जो भी मनी उसने शेयर परचेसिंग सब्सक्रिप्शन में किया है, परचेस किया है उसने शेयर को, तो वो पैसा कंपनी अपने बिजनेस में यूज करती है। यदि प्रॉफिट होगा तब तो रिटर्न उसको डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज़ कोई रिटर्न नहीं होगा। तो वह ऑनर्स के फीचर्स यहाँ पूरे इंडिकेट होते हैं, इसलिए हम इसको ऑनरशिप में देखते हैं कि शेयर होल्डर जो होता है वो ऑनर होता है। शेयर हाँ, तो ऑनर होता है। अब हम देखते हैं रिटर्न। डिवेंचर का जो रिटर्न है, जो डिवेंचर होल्डर को मिलता है, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। यानी डिवेंचर में जो डिवेंचर होल्डर को अर्निंग होती है, अपने एक तरह से उन्हें लोन प्रोवाइड किया है कंपनी को, तो जो उसको अर्निंग होती है वो हम देखते हैं कि उसको हम इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं। और शेयर का जो रिटर्न होता है वो डिविडेंड वे में होता है, क्योंकि हाँ,
इंटरेस्ट डिवेंचर का रिटर्न है और डिविडेंड शेयर का रिटर्न है। हाँ, डिविडेंड तभी दिया जाएगा जब कंपनी को प्रॉपर प्रॉफिट हुआ है या कंपनी उस कंडीशन में है कि वह अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे। कितना डिस्ट्रीब्यूट करे ये टर्म एंड कंडीशन और कंपनी की फ्यूचर की प्लानिंग पर डिपेंड करता है। बट इंटरेस्ट जो है, जो डिवेंचर का रिटर्न माना जाता है, वो तो कंटिन्यूसली फिक्स्ड है और वो पे करना ही होगा। बट डिविडेंड्स इट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज कंडीशन एंड कंपनी ये देखती है कि अगर वो डिविडेंड पे कर सकती है तो वह इस तरह से इसका सर्टेनिटी नहीं है इसके रिटर्न का। रीपेमेंट, द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज़ रीपेड ऑन द ड्यू डेट। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि डिवेंचर का रिटर्न ड्यू डेट में मींस मेच्योरिटी में पेमेंट होना ही है। बट शेयर का रिटर्न इज़ नॉट सर्टेन। इफ़ कंपनी फील दैट देयर शुड बी रिटर्न एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स और कंडीशन उसके वे में है, कंपनी को लगता है कि हाँ अब हमको शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना ही होगा, जिस तरह कभी वो प्रॉफिट अगर गेन करती है तब उसको पे करती है। यदि कंपनी को लॉस हो गया तो ये सर्टेन नहीं है कि शेयर होल्डर को रिटर्न दिया जाए, मींस डिविडेंड दिया जाए। तो यहाँ सर्टेनिटी नहीं है। सिक्योरिटी, डिवेंचर में सिक्योरिटी हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे जनरली हम देखते हैं कि जो डिवेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। यदि कोई कंपनी की अच्छी गुडविल है और गुडविल को देखते हुए डिवेंचर होल्डर कंपनी में लोन प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो वो कंडीशन भी हो सकती है। जनरली लोन कंपनी जो डिवेंचर है वो सिक्योर्ड होती है। शेयर में नो सिक्योर्ड, किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है शेयर में, क्योंकि शेयर में यह होता है कि कंपनी को कंपनी शेयर होल्डर से जब मनी कलेक्ट करती है तो मनी कलेक्ट करने में ये है कि शेयर होल्डर को रिस्क वेयर करना होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ प्रॉपर वे में तो उसका रिटर्न का भी कोई फिक्सेशन नहीं है, बट रिस्क वेयर करना होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शेयर नॉट सिक्योर्ड है। कन्वर्टेबिलिटी, कैन बी कन्वर्टेड, डिवेंचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में और अदर सिक्योरिटी में एज़ पर द एग्रीमेंट। ये पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि अगर फ्यूचर में इस डिवेंचर को कन्वर्ट किया जा सकता है और नहीं, तो ये एग्रीमेंट पर भी डिसाइड है और ये कंपनी जो भी पॉलिसी फॉलो करती है। बट शेयर को अदर सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वोटिंग राइट, जैसा हमने बताया कि डिवेंचर होल्डर जो डिवेंचर है वो कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म लोन है, तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की डिमांड कंटिन्यूसली वे कर सकता है और कंपनी को उसको पे भी करना होगा, फिक्स्ड है। तो एक तरह से कंपनी के लिए जो डिवेंचर होल्डर है क्रेडिटर है, और क्रेडिटर्स का जो एक रिलेशन है कि वो ड्यू डेट पर इंटरेस्ट गेट करे और रीपेमेंट जो मैच्योरिटी पीरियड होगा तो वो रिटर्न गेट करेगा। तो यहाँ पर उसको कोई वोटिंग राइट या कंपनी के मैनेजमेंट से कोई उसका कंट्रोल नहीं है। बट शेयर होल्डर ऑनर माना जाता है, तो जनरली वो कंपनी की जनरल मीटिंग में इंटरफेयर कर सकता है, मीनिंग कंपनी के मैनेजमेंट में अपनी उपस्थिति दे सकता है और उसको वोटिंग राइट भी मिलती है कि कंपनी के यदि किसी तरह का डायरेक्टर का सिलेक्शन होना है या कंपनी की कोई पॉलिसी से रिलेटिव कोई किसी तरह की वोटिंग चाहिए तो शेयर होल्डर को ये राइट है कि वो वोटिंग कर सकता है जनरली। रिस्क, डिवेंचर्स में हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट ये रिस्क फ्री हैं। कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, डिवेंचर होल्डर को उसका रिटर्न
मैच्योरिटी में मिलना है, इसमें कंपनी किसी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकती। और जनरली सिक्योर्ड लोन में कंपनी अपनी असेट्स को बेचकर डिवेंचर होल्डर को रीपेमेंट करेगी, और ये सर्टेन है, कंटिन्यूसली इंटरेस्ट भी पे करेगी। बट शेयर में, शेयर जैसे कि ऑनर माना जाता है, और ऑनरशिप कोई भी हो, हम किसी भी बिजनेस में अगर ऑनरशिप रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम अगर बिजनेस के मालिक हैं और बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो हमको रिसीव्ड होगा, अदरवाइज़ लॉस हुआ तो हमको वियर करना होगा। इसी तरह से ऑनरशिप मिलती है शेयर होल्डर को। तो यदि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, या बहुत ही अच्छा रिटर्न गेट नहीं कर रही है कंपनी, तो शेयर होल्डर को रिस्क बियर करना होगा। मीन्स उसको हो सकता है कोई रिटर्न ना भी मिले, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो बच्चों, हमने देखा ऑनरशिप, रिटर्न, रीपेमेंट, सिक्योरिटी और कन्वर्टिबिलिटी, वोटिंग राइट और रिस्क। तो जनरली जो डिवेंचर होल्डर है, अगर हम ये समझें कि डिवेंचर होल्डर एक कंपनी को लोन प्रोवाइड किया हुआ है और यहीं तक उसका रिलेशन है, और शेयर होल्डर जो है वो कंपनी को कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए वह कंपनी का ऑनर है और उसको रिस्क बेयर करनी है। यहीं हम अटैच में डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर का क्या डिफरेंस है। जनरली शेयर और डिवेंचर में तो हमने डिफरेंस देखे, बट यहाँ पर थोड़ी शॉर्टली डिस्कस करेंगे। स्टेटस, डिवेंचर होल्डर लेंडर माना जाता है और शेयर होल्डर जो है वो ऑनर माना जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि डिवेंचर है जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है, और जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी के कैपिटल में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मींस अगर उसने शेयर परचेस किए हुए हैं किसी कंपनी के, तो उतने पार्ट की उसने ऑनरशिप ले रखी है, हम ये कह सकते हैं। रिटर्न, कंटिन्यूसली डिवेंचर होल्डर विल गेट इंटरेस्ट, और ये फिक्स्ड है कि कंपनी को ये इंटरेस्ट कंटिन्यूसली पे करना होगा। हाँ, और ये रिटर्न यानी जो होता है इसको हम इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, और इसका जो रिटर्न होता है शेयर होल्डर का, वो डिविडेंड गेट करता है। कंट्रोल, डिवेंचर होल्डर का कंपनी के मैटर में, मैनेजमेंट में किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता, जबकि शेयर होल्डर जो है वो ऑनरशिप रखता है, तो वह कंपनी की वर्किंग में, कंपनी के मैनेजमेंट में अपना वोटिंग राइट रखता है, और वह कंपनी के वर्किंग में अपनी उपस्थिति दे सकता है। रिस्क, जनरली डिवेंचर होल्डर जो है वो रिस्क फ्री है, ऑलमोस्ट नो रिस्क, क्योंकि वो सिक्योर्ड होता है। यदि कंपनी पहले ही एग्रीमेंट में करती है कि हाँ, जो कंपनी को लोन कंपनी ने गेट की है डिवेंचर होल्डर से, उसके बैक में कुछ गारंटी भी देती है, तो जनरली ये रिस्क फ्री होता है। बट शेयर होल्डर को रिस्क वेयर करना होता है। यदि कंपनी को लॉस हुआ तो शेयर होल्डर को कोई रिटर्न नहीं मिलता, या कंपनी के कंडीशन पर डिपेंड करता है कब डिविडेंड देने की कंडीशन में है, कब नहीं। तो रिस्क बेयर करना होता है शेयर होल्डर को, और जनरली डिवेंचर जो होता है वो सिक्योर्ड होता है। अब स्टूडेंट, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में हम देखेंगे इसके अंडर में 4 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फर्स्ट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है इसके अंदर में सिक्योर डिवेंचर। जैसा भी हमने देखा, सिक्योर डिवेंचर्स वह डिवेंचर्स होते हैं जब डिवेंचर होल्डर जो भी लोन प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो डिवेंचर होल्डर के लिए कंपनी कुछ गारंटी देती है उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो इस तरह के डिवेंचर सिक्योर डिवेंचर होते हैं, और ये पहले से ही कंपनी और डिवेंचर होल्डर में इसका
डिस्कशन होता है, एग्रीमेंट होता है, बट जनरली सिक्योर डिवेंचर ही कंपनी इशू करती है। इसलिए बल्कि जैसा भी हमने देखा कि डिवेंचर जो है, डिवेंचर होल्डर को रिस्क बेयर नहीं करना होता है, उसको एक फिक्स्ड रेट में इंटरेस्ट रिटर्न होना है और मैच्योरिटी में उसका जो पेमेंट है, जो लोन उसने प्रोवाइड किया वो रिटर्न होता है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स, कभी कभी कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है और डिवेंचर होल्डर्स लोन देने के लिए कंपनी को तैयार है, उसको ये लगता है कि कंपनी से हमको प्रॉपरली इंटरेस्ट रेट गेट होगा और हमारा जो हमने लोन प्रोवाइड किया है वो भी हमारी जनरली कंपनी की गुडविल पर वो फेथ करता है, तो ऐसे लोन, ऐसे डिवेंचर को हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स के अंडर में कैटेगराइज करते हैं। दूसरा है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें रिडीमेबल डिवेंचर, इररिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर में हम ये देखते हैं कि कंपनी एक मैच्योरिटी में जो भी सर्टेन पीरियड है कंपनी, उसके बाद उस कंपनी को पेमेंट करना होगा और कंटिन्यूसली जो इंटरेस्ट है कंपनी को वो भी पे करना होगा, तो ये रिडीमेबल डिवेंचर माने जाते हैं। यहाँ पर कंपनी एक मैच्योरिटी में रिडेम्पशन करती है, रीपेमेंट करती है। ये रिडीमेबल डिवेंचर्स जनरली कंपनी के लाइफ टाइम में इसको रीपेमेंट नहीं किया जाता है रिडीमेबल डिवेंचर में। हाँ, कंपनी जब बाइंडिंग अप होती है उस कंडीशन में ही इसको रिटर्न किया जाता है जनरली, और नहीं तो इसका रिटर्न सर्टेन नहीं है। तो रिडीमेबल जो है मैच्योरिटी में पेमेंट करता है और ये इररिडीमेबल डिवेंचर होता है जो जनरली किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही कंपनी पेमेंट करती है, रिडेम्पशन करती है। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर मीन्स जब कंपनी के रजिस्टर में डिवेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड होता है, उसका इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड होता है, तो उसी के नाम से डिवेंचर रहेगा। वह डिवेंचर किसी अदर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि वह डिवेंचर उसी के नाम से है और इंटरेस्ट भी उसी को गेट होगा, जो भी डिवेंचर का रेट है इंटरेस्ट। तो एक तरह से यदि कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को रजिस्टर्ड करती है तो कंपनी सर्टिफिकेट उसी के नाम पर इशू करती है और ये एक तरह से रिटर्न उसी को मिलेगा जिसका नाम डिवेंचर में रजिस्टर्ड है। वीरर डिवेंचर वो होगा जिसमें डिवेंचर होल्डर यदि किसी अदर को ट्रांसफ़र कर देता है अपना डिवेंचर, तो वह उस कंपनी का रीपेमेंट गेट करेगा और इंटरेस्ट गेट करेगा। मतलब वेरर ऑफ डिवेंचर, जिसके पास डिवेंचर है वही वो उसका ऑनर माना जाएगा डिवेंचर का। तो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमने देखा रजिस्टर्ड डिवेंचर जो कंपनी की रजिस्टर में जिसका नाम नोटेड है वही रीपेमेंट गेट करेगा। वेरर डिवेंचर मींस जिसके जो भी डिवेंचर का वेरर है वो उसका ऑनर माना जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो डिवेंचर्स को हम अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कंपनी और डिवेंचर होल्डर के एग्रीमेंट में पहले से ही डिसाइडेड है कि अगर वह इस पर्टिकुलर डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकता है अदर सिक्योरिटी में, इक्विटी शेयर में, प्रीफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, तो ऐसे जो डिवेंचर है वो कन्वर्टेबल कहलाएंगे। और जो डिवेंचर्स को अदर सिक्योरिटी में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता तो ऐसे डिवेंचर जो हैं वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स माने जाएंगे। हाँ बच्चों, अब हम यहाँ ये देखते हैं क्योंकि थ्योरी का पोर्शन लगभग यहाँ पर पूरा होता है और अब हम ये जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि जो भी है आगे की टर्म्स उनका मीनिंग वो हम बाद में देखेंगे।
आगे के चैप्टर्स में। बाकी यहाँ पर हमने जनरली जो कॉन्सेप्ट और फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स हैं वो हमने स्टडी किया। अब हम बैलेंस शीट में किस तरह से डिवेंचर को डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर में हम सभी जानते हैं कि डिवेंचर इज़ अ बोरिंग फंड्स, मींस कंपनी के लिए एक लोन है, एक लाइबिलिटी है। तो इसको कंपनी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के हेडिंग में, इसके अंडर में नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ मींस लॉन्ग टर्म लोन, हम जनरली इसको लॉन्ग टर्म लोन के नाम से देखते हैं। बाकी इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे। तो कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ मींस हम सभी जानते हैं एक लाइबिलिटीज़ है कंपनी के लिए, और कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हेडिंग के अंडर में नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ लिखी जाएगी, और उसकी सब हेडिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मींस इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। उसके बाद फिर हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर में, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हम शो करते हैं डिवेंचर की अमाउंट को, और नोट टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माना जाता है। तो हम इस तरह से कंपनी के अकाउंट में बैलेंस शीट में डिवेंचर को जनरली लॉन्ग टर्म में हम इसको शो कर रहे हैं। और यदि तो हमने देखा बच्चों कि यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय डिवेंचर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, फीचर ऑफ डिवेंचर, डिफरेंसेस बिटवीन डिवेंचर्स एंड शेयर। तो हमने ये देखा। अब हम ये क्लियर बता सकते हैं कि हाँ, हम डिवेंचर्स, कंपनी डिवेंचर इशू क्यों करती है। शेयर में तो कंपनी अपने कैपिटल का अरेंजमेंट करती है, बट उसको और भी यदि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो एक सोर्स ऑफ फंड्स में हम डिवेंचर देखते हैं कि कंपनी लोन गेट करके भी अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। बच्चों, डू इट योर सेल्फ। हियर गिवन सम क्वेश्चन फॉर द होमवर्क। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और फिर इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये थ्योरी कॉन्सेप्ट हमने डिवेंचर का जो थ्योरी पोर्शन है आज हमने वह डिस्कस किया, और देखा कि डिवेंचर क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस पर्पस से कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, डिवेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंसेस हैं, डिवेंचर शेयर से किस तरह से डिफरेंस रखता है, और टाइप्स ऑफ डिवेंचर भी देखें। थैंक यू। अच्छा।